अभी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर ए, एम और एन आपके रियल नंबर है। फॉर ऑल रियल नंबर ए, एम एंड एन ये प्रॉपर्टीज आपका होल्ड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ए क्या है, ए आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसकी पावर 0 आपका हो जाएगा 1, पावर 1 आपका हो जाएगा ए, इनवर्स लेने पर आपको मिल जाएगा 1/a। और ये आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए ए क्यूब स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब डॉट ए क्यूब, ठीक है ना। ए क्यूब मल्टीप्लीकेशन ए क्यूब, फिर आप इसको लिख सकते हैं ए 3 + 3, ये हो जाएगा ए 6, या आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि ए स्क्वायर का क्यूब भी आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, और ये हो जाएगा a पावर 6, ठीक है ना। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं a m पावर n, जहां पर कि ध्यान दीजिए कि पहले सॉल्व क्या हो रहा है, पहले सॉल्व हो रहा है a पावर m, ठीक है ना। तो a पावर m n टाइम, a पावर m डॉट a पावर m डॉट a पावर m n टाइम, तो इसको मैं लिख सकता हूं a पावर m n, या इसको मैं लिख सकता हूं a पावर n डॉट a पावर n डॉट a पावर n m टाइम, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी a पावर m डॉट a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, तो अगर इनका मैं यूज करूंगा तो ये आपके इक्वल आते हैं, ठीक है ना। ये आपके लॉगरिथम में कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, जैसे कि LG का क्या मतलब है, LG का मतलब होता है बाइनरी लॉग, ठीक है ना। तो LG n का मतलब है बाइनरी लॉग, यानी इसका बेस क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा आपका 2, तो LG का मतलब है बाइनरी लॉग और वहां पर उसका बेस हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। इसी तरीके से LN का मतलब होता है नेचुरल लॉग, LN इसका मतलब हो जाएगा कि आपका ये नेचुरल लॉग है जिसका कि बेस आपका E होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको कहीं ये लिखा मिलता है कि log 3n, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है log n पावर 3, ठीक है ना, log n पावर 3। प्रॉपर्टी देखिए ये आपका बाइनरी लॉग है, तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं log 2 बेस 2 n पावर k, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है log 2n पावर k, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपका पावर से। log n का मतलब ये होता है कि आपका log n, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि पहले ये आपका सॉल्व होगा, देन आप इसको सॉल्व करेंगे, देन फाइनली आपका ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इसको log n का मतलब आपका ये हो जाएगा। इसी तरीके से LG n का मतलब ये हो जाएगा, है ना, पावर का मतलब ये हो जाएगा। देखिए log क्या होता है, log आपका एक्सपोनेंशियल का रिवर्स होता है। जैसे कि अगर आपने डिफाइन किया है y = e पावर x, y = e पावर x, तो यहाँ पर log y = क्या हो जाएगा, log y = अगर आप बोथ साइड log ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा log, मान लीजिए बेस हमारा है e पावर x, ठीक है ना। x आप प्रॉपर्टी लगा करके ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x log e, और ये आपका 1 हो जाएगा = x, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, यहां से आप ये देख रहे हैं कि x = log y बेस e, तो एक्सपोनेंशियल का रिवर्स होता है आपका log। यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप मान लीजिए b की वैल्यू ग्रेटर देन आपने 1 लिया हुआ है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है, और अगर आप इस बेस को कांस्टेंट कर देते हैं, इस b को अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं, देन अगर आप n को इंक्रीज करेंगे तो log bn आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि log n बेस b स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा जब आप n को इंक्रीज करेंगे। यहां पर b हमने क्या किया हुआ है, b को हमने कांस्टेंट किया हुआ है। इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप n को कांस्टेंट कर देते हैं, इस n को अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं, देन अगर आप इस बेस को इंक्रीज करेंगे तो log n बेस b स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। जैसे कि यहां पर अगर आप इस x को इंक्रीज करेंगे तो y भी आपका इंक्रीज होगा, या फिर e को आप कांस्टेंट कर लीजिए, इस बेस को मान लीजिए आपने कांस्टेंट कर लिया और x को इंक्रीज करेंगे तो y भी आपका इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए कि आप y को फिक्स कर दे रहे हैं, देन आप अगर e को इंक्रीज करेंगे तो x आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। देखिए दो केस हो सकते हैं, अगर आप x को इंक्रीज करेंगे तो y इंक्रीज होगा, अगर आप y को कांस्टेंट कर देते हैं, देन अगर आप x को इंक्रीज करेंगे तो आपका e डिक्रीज होगा, क्योंकि y यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इसी की बेसिस पर आप ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पर दे सकते हैं।
प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम के केस में। यहां पर ये बात नोट कीजिए कि a आपका एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है, c भी आपका एक रियल नंबर है और n भी आपका एक रियल नंबर है। a, b और c आपके पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। जैसे कि यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये हट जाएगा अगर मान लीजिए कि सेम बेस पर आपने पावर ले रखा है, जैसे कि मान लीजिए लॉगरिथम का बेस b है और आपने b पर ही पावर ले रखा है, तो ये आपका हट जाएगा। इसको आप सिंपली लिख सकते हैं a, ठीक है ना। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, ये आपका log a भी हो जाएगा, log a प्लस log b। और ये आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने log a पावर n ले रखा है तो ये n आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको बेस चेंज करना है, मान लीजिए इसमें आप बेस b से c करना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप इसमें बेस को चेंज भी कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है log, लेट्स से बेस c मान लेते हैं, a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है ना। log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो अगर आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log a, log 1 माइनस log a, और log 1 होता है आपका 0, log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस log a, log 1 आपका 0 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस log a, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी ये होता है log b डॉट log a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को देखिए आप a और c को आप इंटरचेंज कर सकते हैं लॉगरिथम के केस में, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां बोल सकता हूं कि मैं a और c को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं a पावर log c इज इक्वल टू c पावर log a, ठीक है ना। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। तो जैसे कि इस केस में देखिए, अगर इस केस में मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा a पावर log bb, और ये हमने पढ़ा है कि log bb की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाएगी। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे a मिल जाएगा, b इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। और जहां पर कि n इज ग्रेटर देन 1 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 अपॉन n या fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ 1, क्योंकि देखिए यहां पर ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 1 अपॉन n इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट c टाइम 1, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं n की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लूंगा, अगर मैं n की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लूंगा तो 1 अपॉन n आपका लेस देन 1 आएगा, ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। तो यहां पर इस कांस्टेंट को मैं लेट्स से 2 मान सकता हूं या आपका 1.1 भी मान सकता हूं, ठीक है ना। 1 से ग्रेटर कोई भी कांस्टेंट मैं यहां पर एज्यूम कर सकता हूं। मान लीजिए कि c की वैल्यू मैं 2 ले ले रहा हूं और n नॉट में इज इक्वल टू 1 ले ले रहा हूं, तो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 अपॉन n इज इक्वल टू बिग O ऑफ 1। तो ये रिलेशनशिप मेरा होल्ड करेगा फॉर n इज ग्रेटर देन 0 के लिए। लेकिन मैं यहां पर ऐसा नहीं बोल सकता 1 अपॉन n इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ 1, ठीक है ना। 1 अपॉन n इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ n, क्योंकि मैं ऐसा नहीं, क्योंकि ओमेगा नहीं होगा। 1 अपॉन n इज नॉट इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ 1, क्योंकि अगर ये ओमेगा होता तो क्या होता, अगर मान लीजिए 1 अपॉन n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 1 होता तो आप ऐसा क्लेम कर सकते थे कि 1 अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट c टाइम 1। अब देखिए अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो 1 अपॉन n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, 1 अपॉन n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर c क्या था, c आपका पॉजिटिव कांस्टेंट था। तो आप 1 से स्मॉल कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट अगर आप लेंगे, ठीक है ना, 1 से स्मॉल अगर आप कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट लेंगे यहाँ पर, तो मैं n की वैल्यू लार्ज कर दूंगा, n की वैल्यू लार्ज कर दूंगा तो 1 अपॉन n आपका स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप n को लार्ज करेंगे उतना ही आपका 1 अपॉन n स्मॉल होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप ऐसा कोई कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। क्योंकि 1 अपॉन n क्या है आपका लेस देन 1 है, जितना आप n को बढ़ा लेंगे उतना ही आपका छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो उससे छोटा आप कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब आप 1 अपॉन n को अपर बाउंड कर सकते हैं एक कांस्टेंट से, लेकिन 1 अपॉन n को आप लोअर बाउंड नहीं कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से। तो 1 अपॉन n इज अपर बाउंडेड बाय ए कांस्टेंट, बट 1 अपॉन n कैन नॉट बी लोअर बाउंडेड बाय ए कांस्टेंट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन n इज नॉट इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n। अब चूंकि ओमेगा नहीं है इसलिए ये आपका थीटा नहीं होगा, तो ठीक है ना। अब ये ओमेगा नहीं है तो इसलिए आपका ये थीटा भी नहीं होगा, लेकिन ये आपका बिग O होगा। अब ये दो फंक्शंस देखते हैं, fn है मान लीजिए थीटा ऑफ 1 और gn है मान लीजिए मेरा n स्क्वायर व्हेन n इज ऑड एंड 1 अपॉन n व्हेन n इज इवन।
अब मुझे क्या, अब यहाँ पर आप मुझे एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप बता सकते हैं एफएन और जीएन में एसिम्प्टोटिक क्या एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप होगी? तो देखिए आप यहाँ पर एफएन और जीएन को एसिम्प्टोटिकली रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो जीएन फंक्शन है वो एन की वैल्यू ऑड होने पर एन स्क्वायर हो जाएगा और एन की वैल्यू इवन होने पर 1/n हो जाएगा। अब जरा एफएन और जीएन को देखिए, ये मान लीजिए मेरा एफएन है और ये मान लीजिए मेरा जीएन है, ये मेरा है थीटा ऑफ 1। थीटा ऑफ 1 होने का मतलब है एक कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जीएन की वैल्यू को देखिए, जीएन आपका एन स्क्वायर हो जाएगा जब एन की वैल्यू ओड होगी, एन की वैल्यू ओड होगी। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इसकी वैल्यू एन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अगर एन स्क्वायर होगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कांस्टेंट इज लेस देन एन स्क्वायर, कांस्टेंट इज लेस देन एन स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी आपका सेटिस्फाइड होता। लेकिन जब आपका एन इवन होगा, मान लीजिए एन आपका इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/n, 1/n। तो 1/n जब आप n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो 1/n आपका लेस देन 1 हो जाएगा। n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो 1/n लेस देन 1 होगा। तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उस केस में अगर आप एक कांस्टेंट ले रहे हैं तो कांस्टेंट से आप इसको इसको अपर बाउंड कर सकते हैं। 1/n इज अपर बाउंडेड बाय ए कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। और ये इक्वल कभी हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये इक्वल आपका कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये एन स्क्वायर है और ये आपका कांस्टेंट है, तो ये इक्वल कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप एक कांस्टेंट की हेल्प से एन स्क्वायर को बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक कांस्टेंट कैन नेवर अपर बाउंड ए एन स्क्वायर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है, एन की वैल्यू ओड होने पर ये इनइक्वालिटी आ जा रही है, इवन होने पर ये इनइक्वालिटी आ जा रही है। इसका मतलब आप यहाँ पर इनके बीच में कोई भी एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एफ एन एंड जी एन फंक्शंस कैन नॉट बी एसिम्प्टोटिकली रिलेटेड। आप यहां पर इनके बीच में कोई भी एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑड होने पर ये वाला रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा और इवन होने पर ये रिवर्स हो जा रहा है। इसका मतलब आप इसको एसिम्प्टोटिक रिलेट नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर, कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ 1/n। तो ये थीटा तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर, कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ 1/n। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये थीटा ऑफ 1 आपका एक कांस्टेंट होगा लेकिन उसमें आपका ये वाली रिलेशनशिप होगी।